नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राज शर्मा। आज हम फिर अपने विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में ही हाजिर हुए हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिनका समाज सेवा के क्षेत्र में नाम लिया जाता है और वो परिचय के मोहताज नहीं है सोलन की जनता के लिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश तरसेम भारती जी आज हमारे मध्य मौजूद हैं। तरसेम भारती जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं लाइव न्यूज 24 टीवी में। धन्यवाद। तरसेम जी, पहले तो सबसे पहले अब हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी काफी उसमें जानना चाहते हैं कि आप किस परिवार से ताल्लुक रखते थे और जो आपकी पृष्ठभूमि है राजनीति है क्या थी। देखिए, मैं एक सिंपल साधारण परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार को कह सकते हैं आप। मदर फादर सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जो है हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही और शायद राजनीतिक पृष्ठभूमि ना रहने के कारण भी जो है इतने साल मुझे राजनीति में हो गए, तो धीरे धीरे खिसक खिसक के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तरसेम जी, आप जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उससे पहले आप आरएसएस से भी जुड़े थे। आपने कुछ ऐसे जो लोग धर्मांतरण का कार्यक्रम करते थे उनको भी वापस अपने उसमें धर्म में लेकर आए, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उस मंच से जो आपने समाज सेवा का कार्य शुरू करा और लगातार करते आ रहे हैं, थोड़ा उस विषय में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे। 2007 से पहले मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष था। तो उस वक्त जो सदस्यता फॉर्म भरे जाते थे तो उसके अंदर एक फॉर्म में मैंने देखा जिसमें एक जाति का कॉलम था, तो जाति के आगे अनुसूचित जाति या उपजाति लिखने के साथ लोग हिंदू और किसी में मुसलमान और किसी में ईसाई लिखते थे। तो मेरे को उसको देख के बड़ी चिंता हुई, क्या चीज है। तो पता लगा कि ये लोग पहले हिंदू थे और बाद में ईसाई धर्म में या मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है। तो उस समय मैंने प्रयास किया कि उनको वापस हिंदू धर्म के अंदर लाया जाए। तो लगभग 250 परिवार के 2500 लोग 3 जिलों से, हिमाचल के विभिन्न जिलों से मैंने वहाँ काम किया और उनको प्रेरित किया। वो जमाने में वो लोग घर वापसी उन लोगों की हुई थी। तो उसके बाद फिर उन लोगों को संभालना, बात करना, काफी लंबे समय तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा रहता हूँ। तो 2007 में ये काम हमने किया था। तरसेम जी, अभी एक फैसला कोर्ट का आया है जिसमें बताया गया कि आपको सजा हुई है 18 माह की। तो कुछ विपक्षी पार्टी के लोग भी इसमें मजे ले रहे हैं, आपकी पार्टी के भी लोग इसमें मजे ले रहे हैं कि तरसेम भारती जो टिकट के दावेदार माने जा रहे थे अभी तक और माने जा भी रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, ये एक न्यायालय का एक सिस्टम है और वो पिछले 8 वर्षों से चल रहा था। उसमें एक फैसला आया है और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और इस फैसले को लेकर मैं उच्च न्यायालय जो इसके ऊपर का न्यायालय है वहाँ पर अपील करूँगा और जो कानून की प्रतिक्रिया है उसको पूरा करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था पर, मुझे न्याय मिलेगा। आप अभी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। बिल्कुल, मेरी टिकट की दावेदारी है। इससे कोई मेरे टिकट के और मेरे कैरियर पे, जैसे कुछ लोग न्यूज चला रहे हैं कि कैरियर पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई हेनस क्राइम नहीं किया है और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कोई मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा था जिसमें कोई दुर्घटना हुई है और उसको मैं न्यायालय में अपनी बात रखूंगा और उसके अंदर जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा। हर बार सोलन में ये कहा जाता है कि जब भी कोई सोलन के चुनाव है, चाहे नगर निगम के चुनाव है, चाहे पंचायत के चुनाव है, चाहे विधानसभा के चुनाव है, तरसेम भारती को बुलाया जाता है। हर बार उनसे कहा जाता है कि आप ये इतना काम संभालो, इतना पैसा लगाओ, इतना ये करो, तो जिम्मेवारी आपको सौंपी जाती है। जब आती है टिकट की बारी तो तरसेम भारती को दरकिनार कर दिया जाता है लास्ट में। इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि पार्टी आपको यूज करती है, यूज करके छोड़ देती है, सिर्फ इसलिए बुलाती है कि चलो थोड़ा काम कराया, आपकी बिरादरी के लोगों से मिलाया। इस बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा है, पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, विभिन्न लोग, हजारों लोग इसके अंदर काम करते हैं और हिमाचल प्रदेश में 68 चुनाव क्षेत्र हैं, तो 68 एमएलए बन सकते हैं और वैसे कुछ एमपी की सीटें हैं, वहां एमपी बन सकते हैं और नगर निगम के अंदर कुछ पार्षद बन सकते हैं, एक आदमी मेयर बन सकता है, डिप्टी मेयर बन सकता है। तो राजनीति के अंदर जो है इलेक्टेड पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होती। हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयास के बाद पार्टी को हाई कमांड है वो फैसला लेता है टाइम टू टाइम कि किस व्यक्ति को कहां पर लगाया जाए।
तो इससे कोई मेरा शिकवा नहीं है कि मैं इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मैं एमएलए नहीं बन पाया हूँ, मेयर नहीं बन पाया हूँ, या काउंसलर नहीं बन पाया हूँ, या एमपी नहीं हो पाया। तो ये जो है निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है और उसके अंदर मैं सेटिस्फाइड हूँ। कभी पार्टी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रही और इस बार भी नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं टिकट के लिए टिकट मांगूं, अप्लाई करूं और अपनी बात को हाईकमान के समक्ष रखूं। ये उनका निर्णय है कि वो मुझे टिकट दें, किसी और को दें, ये हाईकमान का फैसला है। इसी को संगठन कहते हैं। संगठन के अंदर आपको चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है और जब आप काम करते तो ये भी नहीं होता कि उसका श्रेय आप खुद ही लें, क्योंकि अभी जो पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद उस समय भी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को बाहर से लाके चुनाव लड़वाया गया था और 13 दिन या 15 दिन पहले व्यक्ति आया था। तो सबने संगठन के लिए काम किया और उसके बाद जो बहुमत प्राप्त हुआ 26-27 हजार जो वोट पड़े हैं, वो संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, रात दिन जो कार्यकर्ता काम करते, उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत थी, तब जाके उतने वोट हमको प्राप्त हुए थे। तो संगठन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति को कभी वोट नहीं पड़ते, उस संगठन को वोट पड़ते हैं। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये वोट संगठन को पड़े, मुझे नहीं पड़े। कुछ लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आपको बाहर से प्रोजेक्ट किया जाता है, पार्टी आपको बाहर से बुला रही है, यहाँ पर नेताओं की कमी है। इस बारे में क्या कहना है आपका, जो ये लोग इस प्रकार का प्रचार आपके खिलाफ कर रहे हैं? आपकी पार्टी के ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं इस बात का। देखिए, ऐसा है कि बाहर का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का मतलब भारत, भारत का मतलब हिंदुस्तान। तो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से तो नहीं आया। बाहर का शब्द तो ये कि किसी और कंट्री से आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं राजनीति कर रहा हूँ या सोशल सर्विस कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ये बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। बाहर अंदर की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बिंदल भी सोलन से नहान गए हैं। जी जी, डॉक्टर बिंदल भी सोलन से नहान गए हैं। और वैसे भी जो सोलन निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर आप अगर पहले की बात देखें, ज्ञानचंद टूटू से आके चुनाव लड़े थे, कृष्णा मोनी जी भी कहीं बाहर से आई थी, डॉक्टर अपने सोफत जी भी कहीं से आए थे और धर्मपुर से आए थे। तो ऐसे विभिन्न जो लीडर हैं, ये पूरा चुनाव क्षेत्र जो है, पूरा हिमाचल प्रदेश हमारा घर है। कोई व्यक्ति कहीं से जाकर भी चुनाव लड़ सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से पहले चुनाव लड़ते थे, अब जाके वाराणसी से चुनाव लड़े। तो ये आपका, चलो ये तो बात होगी कि चलो वहां भी लड़ सकते हैं, चलो हम इस बात को मानते हैं, हिंदुस्तान के सबके राइट्स हैं कि वो कहां से इलेक्शन लड़े, उसको कोई रोक सकता है कि जब हम भारतीय, हमारे संविधान में राइट्स है। आपका स्थायी पता, अगर आप एमएलए बनते हैं, आपका स्थायी पता क्या होगा? अगर आपसे किसी कार्यकर्ता ने मिलना है या किसी जनता के लोगों ने अपना कोई काम कराना, तो आपसे कहाँ मिलेगा वो? तो आपको मेरा घर यहाँ मालूम ही है, सपरून में जो सुगंधा वेलफेयर ऐसा तो नहीं जैसे कर्नल धनराम सेंटर 6 नंबर कमरे में मिलते हैं रेस्ट हाउस के, उस टाइप से तो नहीं होगा आपका स्थायी पता? सुगंधा वेलफेयर एसोसिएशन सपरून में मेरा घर है। वहां कोई भी व्यक्ति आके मुझसे मिल सकता है और पिछले एक लंबे समय से मैं वहां पर रह रहा हूँ। वहीं मेरा वोटर आई कार्ड बना हुआ है और वहीं पर मेरा स्थायी पता है, मैं वहां रह रहा हूँ। और बाकी जो व्यक्ति जहां से राजनीति करना चाहे वो करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आपका रोड मैप क्या रहेगा आगामी विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि आप क्या क्या कार्य सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को आती है, उसके बारे में क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, ऐसा है, आपने सोचा होगा कुछ कि मैं ऐसा करूंगा? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी चुनाव क्षेत्र के लिए या किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए काम करते, तो आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब अगर मुझे अवसर मिलता है सोलन के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो पीने का पानी है वो सस्ता मिले और 24 आवर मिले। अब आप पूछना चाहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आज तक नहीं हुआ, आगे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे पास एक योजना है। अगर मुझे अवसर मिलता है तो जब पानी को ट्रीट किया जाता है तो वो महंगा हो जाता है। और हमारे यहाँ पर यही परंपरा है कि जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको ही वॉशरूम में, उसको किचन में, गाड़ी धोने के लिए और अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं हर घर में 2 टैंकी, 2 नलके होंगे, जिसके अंदर एक में ट्रीटेड वाटर होगा जो पीने के लिए काम आएगा और एक टैंकी के अंदर हम वो वाटर को लाएंगे जो फिल्टर वाटर होगा, जो हमारे अन्य काम में यूज होगा। तो 24 आवर गुजरात में भी ऐसे होता है शायद। चलो वहां होगा, ये मेरी योजना है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की योजनाएं सोलन के अंदर लाई जाए ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका दुरुपयोग ना हो और 24 आवर पीने के लिए काम आ सके। एक योजना तो मेरी रहेगी। ठीक है। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि हमारी ट्रैफिक की यहाँ एक समस्या आ रही है, पार्किंग की समस्या। पार्किंग की समस्या बहुत है। पार्किंग की जो समस्या है उसके लिए मेरे पास योजना है कि जो एरिया भी मर्ज हुआ है नगर निगम में सोलन के अंदर, उस क्षेत्र में बहुत सी हमारे पास ऐसी जगह आइडेंटिफाइड मैंने की हैं
जहां अगर अवसर मिलेगा तो हम वहां पार्किंगों का निर्माण करेंगे, ताकि शहर की भीड़ भाड़ को खत्म किया जा सके। वहां पार्किंग 5 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे जो पॉसिबिलिटी होगी आसपास के विलेज के अंदर पार्किंग स्थलों का निर्माण करेंगे, ताकि वहां पर आपको पार्किंग मिल सके। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्या है, इसके लिए भी मेरे पास योजना, जो बाईपास रोड है हम इसका उपयोग करेंगे। जो दूसरे बोर्ड हमारे रोड जो अंदर से लिंक किए जा सकते हैं दूसरे मेन रोड के साथ, उसको ठीक करा जाए, उसको जो है व्यवस्थित किया जाए, ताकि वहां से किसी वक्त पे गाड़ियां निकल सके, तो वो उस पर जो प्रेशर है वो कम हो सकेगा। ये भी मेरी एक योजना है। सोलन नगर निगम में इस टाइम कांग्रेस के पार्षद आपस में लड़ रहे हैं कि उनका कुछ उप महापौर का टेन्योर पूरा हो चुका है, जो आपस की उनकी कमिटमेंट थी, और भाजपा के पार्षद भी 2 गुटों में बंटे हुए हैं। कुछ लोग आपके साथ बोले जाते हैं, कुछ राजीव कश्यप जी के साथ काउंट किए जाते हैं, जिस कारण कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है उसका भी फायदा भाजपा नहीं उठा पा रही है। पानी का मुद्दा हो, चाहे जो हाउस जो नक्शे पास हुए थे, जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग थी, उसके लेकर भी हंगामा भी पीछे जैसा हुआ था कि उसमें कुछ 6 मंजिलें पास हुई है, 6 लोगों को पास के भवन पास हुए, 239 की पेंडिंग चला हुआ है। तो उसमें भाजपा आपस में उलझ रही है, कांग्रेस को चलो उलझी भी है, तो उसके बारे में जनता को क्लियर नहीं, कि बोलते हैं कि फ्रेंडली मैच चला हुआ इनका आपस में नगर निगम में। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए था इस टाइम? तो बल्कि मौका था, आपको ही मौका था कि चलो कि अगर वो हाउस होता है तो वहां पर शक्ति परीक्षण करा देते, तो होता चेंज होता। सीएम भी बोलता कि चलो भाजपा के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया शहर के लिए। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, नगर निगम मेरा विषय नहीं है, ना मैं नगर निगम का पार्षद हूँ। नहीं, कुछ लोग आपके साथ जुड़े जाते हैं, पार्षद आपके खास बताए जाते हैं। जो उसमें लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, और उनका कोई मनभेद नगर निगम के इलेक्शन में तो आप भी थे, जब कांग्रेस ने वादा किया था कि पानी और जो कूड़ा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, या पानी 100 रुपए दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में उनके राजेंद्र राणा ने जारी किया था, वो आप भी यहाँ पर प्रभारी थे कुछ वार्डों के। देखिए, उन्होंने जो घोषणा की थी उनको पूरी करनी चाहिए। अगर पूरी नहीं करेंगी तो आने वाले चुनाव में लोग उसका उत्तर देंगे। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि नगर निगम सोलन में भाजपा के पार्षद जो है एकजुट नहीं है। देखो, और एक नेता का फर्ज होता है कि उनको एकजुट रखे, ताकि जनता की समस्याएं को उठा सके वहां पर जाकर। वो आपस में लड़ेंगे तो जनता के लिए कौन लड़ेगा? लड़ाई कौन लड़ेगा सोलन शहर की जनता? राजनीति है, राजनीति एक प्रकार से तो विपक्ष में बैठे हैं ना भाजपा के साथ। राजनीति के अंदर जो है, जो अंदर हमारे क्या है, किस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। और कई बार आपको बाहर से कुछ लगता है और अंदर से कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। हम सब एकजुट हैं, जब हम आवश्यकता होगी तो एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। तरसेम भारती जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमारे विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम तो पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।